अगर आप अभी 12th में हो तो आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो? आप जून वाला एग्ज़ाम दे सकते हो, मई जून वाला एग्ज़ाम दे सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रोविज़नल जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो ICAI की साइट है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जो बिजनेस मैथमेटिक्स है ये 40 मार्क्स का होगा, लॉजिकल रीजनिंग कितने मार्क्स का हो, 20 मार्क्स का, एंड स्टैटिक्स 40 मार्क्स। आपके पास जो 7 मंथ है ऐसे यूटिलाइज करो कि आपका इस बार जो CA 2025 में आप एग्जाम दे रहे हो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, वापस से आपको फिर से तैयारी ना करनी पड़े, एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एग्जाम क्लियर कर दो। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अब जैसे जैसे आपका क्लास 12th धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि आपका पेपर हो जाएगा फरवरी मार्च में, खत्म हो जाएगा पेपर क्लास 12th के बाद। उसके बाद आपको कैरियर की जो अपॉर्चुनिटी होगी, आप अपने कैरियर को देखोगे तो वहाँ पे एक सबसे बेस्ट कैरियर आपको कॉमर्स वाले बच्चों को CA दिखता है। ठीक है, तो आज हम लोग CA के बारे में जानेंगे और CA की तैयारी कैसे क्लास 12th के साथ स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आसान नहीं होता, तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर देनी चाहिए। तो अगर आप क्लास 12th में हो तो अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप जब क्लास 12th पास आउट हो तो आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये नहीं लगे कि हमारे पास कम समय था तैयारी करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो कैसे हम लोग क्लास 12th के साथ CA की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि CA का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स के पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चे, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो CA का एग्जाम है ना, वो जो है ईयर में कितनी बार होता है? 3 बार होता है। ठीक है, CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन इज रिटन टेस्ट, ये आपका क्या होता है? रिटन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, और ये कितनी बार होता है? कंडक्टेड ऑफलाइन एंड थ्राइस ए ईयर। ठीक है, 3 बार ये होता है, पूरे 1 ईयर में ये 3 बार कंडक्ट कराया जाता है। कौन कौन से में? एक बार तो जनवरी में हो जाएगा, फिर मई या फिर जून में होगा, और फिर आपका सितंबर में होगा। तो 3 बार ये एग्जाम होगा। अगर आप अभी 12th में हो तो बच्चे, अगर आप अभी 12th में हो तो आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो? आप जून वाला एग्जाम दे सकते हो, मई जून वाला एग्जाम दे सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रोविजनल जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो ICAI की साइट है। ठीक है बच्चे, वहां से आप जो है अपीयरिंग वाले क्लास 12th के बच्चे जो अपीयरिंग है वो भी एग्जाम दे सकते हैं, और जो पास आउट है वो तो दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो पैटर्न की हम लोग बात करें तो बच्चे, जो पेपर 1 एंड 2 है, जो 1 एंड 2 है ये क्या है? आपके सब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं। ठीक है, 1 एंड 2 जो पेपर हैं वो सब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद 3 एंड जो 4 है, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें जो पेपर हुए, टोटल 4 पेपर होने वाले हैं। पहला है आपका अकाउंटिंग। ठीक है, और ये कितने नंबर्स के होंगे? 100 नंबर्स का, 100 मार्क्स का। सेकेंड वाला पेपर है बिजनेस लॉस, ये भी आपका 100 मार्क्स का। पेपर थर्ड एंड फोर्थ, अभी यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव होंगे, यहाँ पे मेंशन है। आपका क्या होगा? MCQ बेस्ड है, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दो आपके जो पेपर थर्ड एंड फोर्थ, ये सब्जेक्ट जो है ये आपके MCQ बेस्ड है। ये कितने होंगे? 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स। ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जो बिजनेस मैथमेटिक्स है ये 40 मार्क्स का होगा, लॉजिकल रीजनिंग कितने मार्क्स का हो? 20 मार्क्स का, एंड स्टैटिक्स 40 मार्क्स का। ठीक है बच्चे, तो टोटल अगर हम लोग मार्क्स देखें तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 400 हो गए। ठीक है, अब इनका हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है। जैसे अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करें तो आपके जो अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट है उसमें क्या आएगा बच्चे? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये आपके जो ये सारे चैप्टर्स नेम रखे हैं, ये सब आपका फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उससे आएंगे। पेपर सेकंड की बात करें तो बिजनेस लॉस में 100 मार्क्स का आएगा। इसमें भी आपके ये जो सारे एक्ट हैं, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैथ्स के बारे में आपको ज़्यादा बता सकता हूँ। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो 100 मार्क्स के हैं, इसमें जो आपसे पूछा जाएगा
जो बिजनेस एंड मैथमेटिक्स वाला 40 मार्क्स का पार्ट है, ये क्या कितने नंबर्स का है? 40 मार्क्स का है। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, उसके बाद इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपसे मैथ में पूछे जाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अब देखो जैसे ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, जो बच्चे क्लास 11th एंड 12th में मैथ्स पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ्स के साथ जा रहे होंगे ना, क्लास 11 12 दोनों में मैथ्स ले रखे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, रिलेशन एंड फंक्शन, ये सारी चीजें, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये सब पढ़ रखे हैं, तो उन्हें सीए फाउंडेशन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये वही ब्लड रिलेशन वाले सारे क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक्स के भी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देखो अब जो क्लास 11 12 में मैथ्स लिया ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ चुका है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये सारी चीजें पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे भी हेल्प मिल रही है अगर वो क्लास 11 12 में मैथ लिया। अगर नहीं मैथ लिया तो उसे फिर से वापस से पढ़ना होगा सारी चीजें, ठीक है बच्चे। सेम वही बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी वही सारे हैं जो 11 12 के चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे भी पढ़ने हैं। तो अगर आप अभी जो है, अगर बात करें हम आपके, अगर अभी आप टारगेट कर रहे हो, अभी अगर आप टारगेट कर रहे हो मई एंड जून का, ठीक है, जो मई या फिर जून में एग्जाम होगा 2 to 5 में, ठीक है बच्चे, 2 to 5 में, तो अगर अभी हम लोग देखें सितंबर चल रहा है, ठीक है, यहां से अगर देखें तो 3 मंथ इधर बचे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, और उधर आपके पास 5 मंथ है, तो टोटल 8 मंथ है। टोटल कितने मंथ है बच्चे? 8 मंथ है। अगर हम लोग इसको 7 मंथ भी काउंट करें तो हमारे पास टोटल कितने मंथ बचे हैं? 7 मंथ। तो 7 मंथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्लास 12th के एग्जाम के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि आप पूरा फोकस इसी पे कर दो और आप क्लास 12th में जो है अच्छे नंबर ना ला पाओ, तो ऐसा नहीं है। तो आप क्लास 12th के साथ ही, जैसे अभी क्लास 12th में जो पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ सीए फाउंडेशन की बुक साथ में रख लो, तो जो चैप्टर्स आपकी क्लास 12th में है उसको अच्छे से करो, उसके बाद उसी के क्वेश्चंस आप सीए फाउंडेशन के बनाओ, तो वहां से आपको दोनों क्लियर होता जाएगा, सीए फाउंडेशन का भी और इधर क्लास 12th का, क्योंकि आपको सीए फाउंडेशन तो करना ही है, करना है। जैसे ही आप क्लास 12th पास आउट करोगे उसके बाद आप कंपटीशन में बैठोगे तो वहां पे आपको फिर से वापस से पढ़ना था ही, इसलिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है बच्चे। और जो अपीयरिंग है या फिर जो पास आउट है, दोनों एग्जाम दे सकते हैं सीए फाउंडेशन का, ठीक है बच्चे। तो इस 7 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करो, आपके पास जो 7 मंथ है ऐसे यूटिलाइज करो कि आपका इस बार जो सीए 2025 में आप एग्जाम दे रहे हो क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चे। वापस से आपको फिर से तैयारी ना करनी पड़े, एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एग्जाम क्लियर कर दो, ठीक है बच्चे। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? जो मैथमेटिक्स का है और इकोनॉमिक्स है, ये ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कौन सा है बच्चे? अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ का आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन विल हैव नेगेटिव मार्किंग, रॉन्ग आंसर्स 1/4, ठीक है। कितने के नंबर्स का नेगेटिव मार्किंग है भाई? 1/4 का नेगेटिव है, 1/4 का नेगेटिव है, ठीक है। मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये सीए फाउंडेशन का पूरा पैटर्न रहा। तो आप अच्छे से तैयारी करो और सीए एग्जाम को फोड़ दो, ठीक है बच्चे। आई होप आपको सारी क्लियरिटी हो गई होगी। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद।